हमारा जीवन, कक्षा 6, पाठ 10 भारत, मृदा, वनस्पति एवं वन्य जीव। आपने अपने आसपास की मिट्टी को देखा है। यह कहीं कंकड़ पत्थर से युक्त तो कहीं चिकनी, कहीं भुरभुरी तो कहीं रेतीली या रवेदार होती है। इन्हीं अलग अलग मिट्टियों में विविध प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इसी प्रकार भारत जैसे विशाल देश में भी भांति भांति की मिट्टियां और वनस्पतियां पाई जाती हैं। आइए जानें। मृदा। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर महीन कणों से बनी हुई पतली परत मृदा मिट्टी कहलाती है। इसमें महीन धूल कणों के अलावा रेत, बजरी, कंकड़, पत्थर पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मृदा में पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष भी पाए जाते हैं। इसे ह्यूमस कहते हैं। यह मृदा को अधिक उपजाऊ बनाता है। भारत में अनेक प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। आइए जानें। जलोढ़ मृदा, एलुवियल सोइल। यह मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है। यह नदियों द्वारा अपने साथ बहाकर लाए गए महीन मलबा के जमाव से बनती है। भारत का उत्तरी विशाल मैदान इसी मिट्टी से बना है। यह मैदान गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए मलबों के जमाव से निर्मित है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत में महानदी कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदियों के डेल्टाई भागों में इसका जमाव है। इस मृदा में गेहूं, चावल, गन्ना आदि फसलों की खेती की जाती है। काली मृदा, ब्लैक सोइल। यह मृदा भारत में ऐसे भूभाग पर मिलती है जहां प्राचीन काल में लावा का जमाव हुआ था। लावा की चट्टानों के टूटने फूटने से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसे कपासी या रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी का रंग काला होता है। यह कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है। यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती है। लाल पीली मृदा, रेड येलो सोइल। इस मिट्टी का निर्माण प्रायद्वीपीय पठारी भाग में पुरानी चट्टानों के टूटने से हुआ है। इसका रंग लाल पीला होता है। ऐसी मिट्टी गर्म और सूखे भागों में पाए जाने के कारण कम उपजाऊ होती है। उर्वरकों, खाद एवं सिंचाई की मदद से इसमें अच्छी फसल उगाई जा सकती है। लेटराइट मृदा, लेटराइट सोइल। भारत में यह मिट्टी गर्म और अधिक वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा के पोषक तत्व पानी में घुलकर रिस कर नीचे चले जाते हैं। पोषक तत्वों के अभाव में यह मिट्टी कम उपजाऊ हो जाती है। भारत में यह मिट्टी केरल के मालाबार, पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर पठार और उत्तर पूर्वी राज्यों में मिलती है। इस मिट्टी में चाय, कॉफी, काजू आदि की बागायती कृषि की जाती है। मरुस्थलीय या शुष्क मृदा, डेजर्ट सोइल। भारत में यह मिट्टी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत के राजस्थान के पश्चिमी भाग और गुजरात के कुछ भागों में इसका विस्तार है। यह रेतीली और नमकीन होती है। इसमें नमी बहुत कम होती है। इस मिट्टी को सिंचाई करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई करके पश्चिमी राजस्थान में गेहूं का उत्पादन किया जा रहा है। पर्वतीय मृदा, माउंटेन सोइल। भारत में इस मृदा का विस्तार पर्वतीय और पहाड़ी भागों में पाया जाता है। यह मृदा ढालों एवं पतली परत के रूप में होती है, जबकि पर्वतों की घाटियों में मृदा की मोटाई अधिक होती है। इसी मृदा पर पर्वतीय वन पाए जाते हैं तथा कहीं कहीं सीढ़ीदार खेतों में खेती की जाती है। इन्हें भी जानें। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। इससे मिट्टी कम उपजाऊ हो जाती है। मृदा अपरदन को रोकने और उसके उपजाऊपन को बनाए रखना मृदा संरक्षण कहलाता है। वनस्पतियां, वेजिटेशन। यह वनस्पति, पेड़, झाड़ी, मृदा, घास। यह सब आपके क्षेत्र की वनस्पतियां हैं। वनस्पति का अर्थ है पेड़, पौधों, झाड़ियों, घास आदि का समूह जो एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो वनस्पति मानव की सहायता के बिना उगती और बढ़ती है, प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। भारत की वनस्पति। अपने देश भारत में जलवायु, मिट्टी, तापमान और वर्षा की विविधता के कारण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियों को मुख्य रूप से 5 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब आगे पढ़ने से पहले ये भी देख लेते हैं। प्राकृतिक वनस्पति की विविधता के लिए उत्तरदायी कारकों में जलवायु, मृदा, तापमान एवं वर्षा है। इनमें वर्षा की मात्रा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। तब यहाँ पे आते हैं वनस्पतियों में 5 प्रकारों में विभाजित किया गया है।
तो पहले भारत में पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आगे है दूसरा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। तीसरा है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय झाड़ियाँ, ट्रॉपिकल डेजर्ट श्रब्स। चौथा है पर्वतीय वन, माउंटेन फॉरेस्ट। पांचवा है ज्वारीय या दलदली वन, टाइडल और मैंग्रोव फॉरेस्ट। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ये वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये मुख्यतः पश्चिमी घाट तथा देश के उत्तर पूर्वी भागों में मिलते हैं। ये वन इतने घने और ऊंचे होते हैं कि इनमें सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता है। इन वनों के वृक्ष वर्षा के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, जिससे ये वन हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। इसलिए इन्हें सदाबहार वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं। इसके मुख्य वृक्ष महोगनी, एवोनी, रबड़, रोजवुड आदि हैं। तो आज की वीडियो में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे और अगली वीडियो में इसके आगे उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। तो हमने 5 प्रकारों में से पहला प्रकार आज पढ़ लिया है। आगे दूसरे प्रकार से बाकी के 5 प्रकार पढ़ेंगे अगली वीडियो में।